आप घर का खाना भी ला सकते हो। एयर इंडिया का खाना मैं बोलूँगा कि आप ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू आर रेडी टू फ्लाई। एक्चुअली मैं फंस गया था। सो मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने वहाँ पे फ़ीस कॉल। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ योर बॉय पीयूष चकुटे एंड आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली। सो मैं अभी नागपुर एयरपोर्ट पे हूँ एंड मैं फ़्लाइट में बोर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी। कृपया कुर्सी की पेटी बांध ले। खड़ा हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड मेरा चेक इन और इमिग्रेशन सब हो चुका है। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि मतलब एक छोटी से छोटी डिटेल बताऊंगा आपको। दारू वारू पीनी हो तो यहाँ से पी सकते हो भाई। देख रहे हो, देख लो देख लो देख लो भाई। लो सर, देख लो भाई, ड्यूटी फ्री है। दारू वारू पीनी हो, ब्लैक लेबल कौन सा देखना हो देख लो भाई। देखिए भाई 1800 रुपये की दारू। फ्लेवर है, बहुत सारे फ्लेवर है। ओ भाई, इटली मेड। और अभी इमिग्रेशन वगैरह सब क्रॉस कर लिया भाई। ड्यूटी फ्री है, ले लो पी लो देख लो। रिश्ता है भाई यहाँ पर। हाँ तो भाई लोग, पता है तुम्हारा भाई ठीक है चलता है। तो सीन ऐसा था कि मैं इंडिगो से उतरा, नागपुर से मेरा फ़्लाइट था, मैं नागपुर का उतरा। नागपुर टू दिल्ली मेरा डोमेस्टिक फ़्लाइट था और मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र था, मतलब सेल्फ़ ट्रांसफ़र था डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। सो पंगा ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं एंट्री करने के लिए, मतलब जब चेक इन वगैरह करने के लिए गया तो मेरा डोमेस्टिक में कितना है, मतलब स्टूडेंट को 5 किलो एक्स्ट्रा मिलता है और बाकी सबको फिर 20 किलो। तो मेरा एक बैगेज जा रहा था 22.3 एंड एक बैगेज जा रहा था मेरा 23 के आसपास। तो मैंने 22 वाला तो कैसे भी करके एडजस्ट कर लिया विदाउट एनी सामान निकाले, बात करके थोड़ा सा। एंड देन उसके बाद में पकड़ के चलो कि 23 के लिए मैंने 3 kg के ज़्यादा पैसे भरे। वो मतलब मैंने 1500 रुपये भरे। यहाँ पे मैं पहुँचा, मेरा 6:30 का फ्लाइट था एंड यहाँ पे मैं पहुँचा अराउंड 8 बजे के आसपास। 8:15 के आसपास मेरे हाथ में लगेज आ गया, मतलब रिम नंबर 5 पे। एंड देन उसके बाद मैं उसके बाद में गया, क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल सेकंड फ्लोर 4 नंबर गेट पे, क्योंकि एयर इंडिया और एयर एशिया दोनों का सिर्फ एक ही गेट है। और हाँ, उन्होंने एक फॉर्म भराया था एंट्री से पहले, एयरपोर्ट में घुसने से पहले, मतलब पहले गेट से घुसने से पहले 4 नंबर गेट के, कि उसमें ऐसा लिखा है कि मतलब अगर आपको डिपोर्ट करेंगे वहाँ से तो उनका खर्चा भी आप ही उठाओगे, वहाँ की एम्बेसी या फिर वहाँ का कंट्री नहीं उठाएगा, या फिर एयर एशिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड अगर आपको कोविड में कुछ ना कुछ होता है तो इसका खर्चा भी आप पूरा ही उठाओगे। एंड इसमें ऐसा है कि आपको 7 दिन पहले क्वारंटाइन रखना था, खुद को आपने रखा है, ठीक है। एंड अगर आप उस कंट्री में जाओगे तो भी आपको रखना है, वो भी ठीक है। तो उसके भरोसे पे फिर उन्होंने फॉर्म को साइन कराया। एंड तो बोर्डिंग पास लेने के पहले वो लोग अभी एक प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, बेसिकली छोटा सा स्क्रीनिंग बोल सकते हो तुम। तो पंगा ये है उसमें कि मतलब जिन लोगों का सिंक्रोनस वर्ड लिखा हुआ है, मतलब जिनका ये, पहले तो मुझे LOR पूछा, देन उसके बाद में ऑफ़र मतलब ये ऑनलाइन का लेटर पूछा, मतलब ट्रैवल लेटर, सब ट्रैवल सपोर्ट लेटर। देन उसके बाद में पासपोर्ट,
और एक दो डॉक्यूमेंट्स है वो जनरली है, मतलब बस आपका नेट जो नेट प्रोवाइडर है उसकी तरफ से आप लिख के ला लो, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आज के तारीख में कि अगर वो उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है नेट, या फिर बड़ा अगर कोई अमाउंट का डाउनलोड है तो वो नहीं कर पा रहा है, वो नहीं दे पा रहा है, या फिर ऐसा लिखवा लो उस लेटर में कि मतलब बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं जैसे डाउनलोडिंग करते हुए, ऑनलाइन क्लास करते हुए, तो वो एक इंटरनेट ट्रैवल सपोर्ट लेटर ला लेना इंटरनेट का, और दूसरा ट्रैवल सपोर्ट लेटर ला लेना। तो आपको वो लोग जाने देंगे, क्योंकि मेरे इसमें एक पॉइंट लिखा था सिंक्रोनस, टाइम जोन, बैंडविड्थ और इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली मैं बहुत बाहर रहता हूँ, तो मेरे इधर मंडे या ट्यूसडे को दोनों दिन में से कोई भी एक दिन मेंटेनेंस दिन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस दिन चला जाता है। मेरा कॉलेज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो अभी मैं कॉलेज का भी वीडियो बनाऊँगा, मतलब मैंने कैसे ढूंढा वो एक अलग वीडियो में आएगा। सो अभी कर लेते हैं। अभी मैं पहुंच गया, अभी मेरा पास हो गया सब कुछ। फिर लगेज चेक इन जब करते हैं तब आपको वो एक फॉर्म देते हैं, बेसिकली वो भरना पड़ता है, छोटा सा फॉर्म होता है, बस टिक करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता आपको। डायरेक्टली लगेज डाल के चेक इन करके वेट वगैरह करता है। मेरा तो एक्सेस गया नहीं, तो मेरा सब कुछ मतलब अंडर 23 ही था। और फिर उसके बाद में उसने मुझे बोर्डिंग पास दिया, देन मैंने फिर मनी एक्सचेंज कराया, मतलब कैनेडियन डॉलर्स। देन उसके बाद मैं इमिग्रेशन पे गया, तो इमिग्रेशन में भी मतलब बहुत ही स्मूथ था। हिंदी में बात कर रहे थे लोग, ऐसा भी नहीं कि एकदम हार्ड इंग्लिश में बात कर रहे थे, वैसा भी नहीं, आराम से बात कर रहे थे, एकदम प्यार से हुआ सब कुछ। इमिग्रेशन पे उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना पूछा कि आप जा कहाँ रहे हो, क्यों जा रहे हो, एंड देन उसके बाद में उन्होंने मुझे ट्रैवल सपोर्ट लेटर भी नहीं पूछा, सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिया था मैंने, और कुछ भी नहीं दिया था मैंने। एंड देन उसके बाद में उन्होंने पूछा कि मेरे को तुम क्यों जा रहे हो। मैंने बोला स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे पास कौन सा वीज़ा है। मैंने बोला स्टूडेंट वीज़ा है। तुम्हारे प्रोग्राम का नाम क्या है। मैंने पूरा प्रोग्राम का नाम बताया। फिर बोले कहाँ से हो, तो मैंने बताया उनको कि मैं नागपुर से हूँ। एंड देन उसके बाद में 2-3 ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस हुए। उसके बाद में उन्होंने स्टैंप लगा दिया, एंड देन मुझे सिक्योरिटी के लिए जाना था। सिक्योरिटी के लिए जाने के बाद में वहाँ पे पूरी सारी चीज़ें निकाली गई, एंड पंगा सिर्फ वहाँ पे इतना हो गया, इतना से सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक किया। सिक्योरिटी में आपका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिक्योरिटी ऑफिसर भी चेक करता है आपका। एंड बस फिर वहाँ से मेरा आई गेस गेट नंबर 15 है, तो अभी गेट नंबर 15 पे जाता हूँ मैं। ठीक है, अभी तो भाई कॉफ़ी तो ख़त्म हो गई अपनी, बोले तो मज़ेदार चीज़ भाई ऑलमोस्ट खाली है। उधर आपको भीड़ दिख रहा होगा, तो वो पूरा मतलब AI 10187 का मतलब पूरा भीड़ है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट है, मतलब 75% तो स्टूडेंट है, बाकी सब PR वगैरह वगैरह वाले हैं। एंड एक चीज़ है कि मेरे आगे जो बंदी खड़ी थी उसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लिया था उन लोगों ने उनका चेक इन करवाने के लिए, बिकॉज उसके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं थे। सो कीप योर डॉक्यूमेंट्स वेरी एक्यूरेट, एंड हर चीज़ का जेरोक्स वेरोक्स मार के रखना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाय हाय हाय, ये मेरे दोस्त लोग मिस कर रहे होंगे मुंडी वाला भाई, मुंडी वाला। भाई एक चीज़ बताना था, यहाँ तो बिल्कुल ही जगह नहीं है भाई बैठने के लिए, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई लॉकडाउन चालू है, इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद हो गई है। भाई भीड़ इतनी है यहाँ पे कि मतलब एक एक्चुअल फ़्लाइट में जो होती है ना भीड़, वैसी भीड़ है यहाँ पे। दिखाता हूँ तुमको मैं। यहाँ तो शराब की, ऐसा लगता है कि साला भाई दिल्ली में सिर्फ शराब की दुकानें चालू है, सिर्फ शराब की एयरपोर्ट पर। मैं तो भीड़ अभी आगे की वीडियो मैं बताता हूँ तुमको प्लेन में बैठने के बाद। आई गेस मेरा विंडो सीट है, आई डोंट नो। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। अब देखते हैं। ओ भाई भाई फाइनली बोर्डिंग, किधर जा रहे हैं पहुँच के बताएंगे आपको। भाई एयर इंडिया फ्लाइट है अपनी, एयर इंडिया इंटर करेंगे। वो जो है जो बुजुर्गों के लिए है, जो हैंडीकैप है उन लोगों के लिए, जो जो डेट है ये अनरूट है। पूरे स्टूडेंट है।
पानी बोतल वगैरह ये सब एयर इंडिया का स्नैक्स देखिए। अभी बोर्डिंग हो चुकी है फ्लाइट में कनाडा पहुंच गए। सो भाई ये गुड न्यूज़ है, तुम्हारा भाई कनाडा पहुंच चुका है। आपको घर जाने का पूरा इमिग्रेशन का मतलब बताता हूँ सीन कैसा हुआ। मेरे से गलती भी हो गई थी, पूछ नहीं पाया। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी देखते हैं। कैसा लगा कनाडा? भाई अभी तो 14 दिन बाद पता पड़ेगा। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली मैं फंस गया था। अभी सीन ऐसा है, सीन ठीक है थोड़ा। सीन अभी ऐसा है कि अभी दोस्त लोग गए हैं वॉलमार्ट में मेरे लिए सामान खरीदने के लिए स्कार्बरो के, और मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो शायद मैं किसी को इन्फेक्ट कर दूँगा, ऐसा वगैरह मतलब पॉसिबिलिटी है। तो अभी मेरे को 14 डेज़ ऑफ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी 1 महीने के लिए बुक कर रखा है एयरबीएनबी, तो मैं वहाँ जाऊँगा एंड क्वारंटीन हो जाऊँगा। तो उसके पहले थोड़ा सा ग्रॉसरीज़ वगैरह मैंने दोस्त को बोला कि ले ले भाई, ताकि मेरे को बाद में ज़रूरत ना पड़े। तो अभी आया है, वो गया है खुद अंदर सामान लेने के लिए, जो भी ग्रॉसरीज है छोटी मोटी। और इमिग्रेशन की बात करें तो मैं इमिग्रेशन आपको रूम पे पहुंच के बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। ठीक कर लेते हैं इसको थोड़ा। हे गाइस, सो सॉरी मैं जेट लैग के कारण सो गया था। सो अभी इट्स अराउंड 10 o'clock इन मॉर्निंग एंड सॉरी मैं 2 दिन बाद फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली जेट लैग था तो निकल नहीं पाया जल्दी से, और अगर जेट लैग को निकालना है तो जिस दिन आप आओगे यहाँ पे कनाडा में तो उस दिन सोना मत, बिकॉज आप मॉर्निंग में आओगे तो सोना मत बिल्कुल भी। कैसे भी करके खुद को जगा के रखना, रात को भले से जल्दी सो जाना 8 बजे, तो आपका दूसरे दिन जेट लैग पूरा निकल जाएगा, मतलब पूरा जैसे इंडिया में था उस तरीके से सारी चीज़ें निकल जाएगी, हो जाएगा मतलब बेसिकली। तो आप इस टाइम जोन के हिसाब से सेट हो जाओगे। एंड मेरे साथ सीन ऐसा हुआ था कि मैं जब इमिग्रेशन पे था, कनाडियन इमिग्रेशन पे स्टूडेंट परमिट के लिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक फॉर्म दिया गया था, वो फिल करना पड़ा। और वो उसमें ऐसी डिटेल्स डालनी थी कि उसमें आपको बताना था कि आप कहाँ पे रुक रहे हो एंड आपका होम एड्रेस वगैरह कैसे कौन सा है। वो सारी चीज़ें बताने के बाद में आपको ऐसा था कि वहाँ पे सिक्योरिटी करना पड़ता है सबसे पहले। सिक्योरिटी इन द सेंस इमिग्रेशन सिक्योरिटी, वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे कि आपके पास कितना कैश है, देन उसके बाद में आप यहाँ पे क्यों आए हो, एंड देन उसके बाद में आपको इमिग्रेशन करना पड़ता है। तो इमिग्रेशन के लिए मेरे सामने आई गेस 60 पीपल वगैरह थे। एंड हमारे फ्लाइट में मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था कि 90 to 80% स्टूडेंट्स थे। सो पंगा ऐसा हुआ था वहाँ पे कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने बोलने से पहले ही उनको दे दिया सारे डॉक्यूमेंट्स। सो मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने वहाँ पे फ़ीस कॉलेज की अपग्रेड रिसीप्ट लेके नहीं गया था। मतलब मैंने मई इनटेक से सितंबर इनटेक में डेफर कराया था, तो फिर मैंने वो दे नहीं पाया क्योंकि मैं लेके ही नहीं गया था, मैं भूल गया था। सो आप लोगों को अगर डॉक्यूमेंट्स आने, मैंने जैसे पहले बताया था एंड अभी भी बता रहा हूँ मैं, कॉलेज का ऑफर लेटर मीन्स LOA जिसको बोला जाता है, देन उसके बाद में उसकी फ़ीस रिसीप्ट, फिर कॉलेज का ट्रैवल लेटर,
ट्रैवल लेटर के साथ में ट्रैवल सपोर्ट लेटर के साथ में अगर आपको जमता होगा वाईफाई वगैरह, आपका केबल ऑपरेटर अगर आपको प्रोवाइड कर रहा होगा तो उससे वो ले लेना, उसमें लिखा लेना कि आप केबल वाला दे नहीं पा रहा है बराबर आपको इंटरनेट। एंड देन उसके बाद में उसमें ये भी लिखाना अगर हो सके तो कि बड़े बड़े जो डाउनलोड्स होते हैं, जो कॉलेजेस आपको फाइल सेंड करेगी तो वो नहीं दे पाएगा प्रॉपरली, डाउनलोड बीच में आकर रुक जाएगा। उसके बाद में कॉलेज के सारे चीज़ें लाना, मतलब जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वहाँ पे कॉलेज में, इवन आइल्स का भी स्कोर कार्ड ला लेना, सॉरी। और उसके बाद में फिर आपका आता है पासपोर्ट तो आप लाओगे, सॉरी। और फिर उसके बाद में जो 2 आपको कंफर्मेशन लेटर मिलेंगे वीज़ा के। पहला ये आएगा कि आप सिलेक्ट, मतलब आपका वीज़ा ये हो गया है, अप्रूव हो गया है। एंड दूसरा लेटर वो होगा जो आपको डेट लिखा होगा कि आपका वीज़ा आपका स्टूडेंट वीज़ा इस डेट तक परमिटेड है, मतलब इस डेट को उस डेट के बाद में ख़त्म हो जाएगा वो, तो वो लेटर लाना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं लाना जो भूल गया था, मतलब मैं तो उन पे उस चीज़ पे उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि आप बताओ। तो अगर आपका कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अगर फीस स्ट्रक्चर नहीं लाओगे। हाँ, और एयरबीएनबी भी ला लेना, एयरबीएनबी या फिर जहाँ पे भी रुके रहोगे आप वो। और आपने फ़ीस रिसीप्ट उसकी, मतलब रिसीट इन द सेंस कि आपने कितना पैसा भरा है, आपके पास में वॉशरूम है, कनेक्टेड बाथरूम है, क्या है, वो सब ला देना। जितने भी मतलब आपका पैसों से जुड़ी GIC वगैरह जो रिसीप्ट है, जितनी भी रिसीप्ट है सारी ला लेना, कॉलेज की सारी चीज़ें ला लेना, और ट्रैवल लेटर भी ला लेना। एंड देन उसके बाद में मैं एक्चुअली भूल गया था, तो उन्होंने मेरे को उस एक पॉइंट पे आके पकड़ लिया कि यार तुम बताओ। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इसका भी एक सल्यूशन है कि आप जिस ऐप पे अपना कॉलेज कर रहे हो, बिकॉज अभी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो एक ऐप दिया है, जैसे अभी मेरा कॉलेज है तो उसका एक ऐप है ब्लैक बोर्ड करके, तो वो ब्लैक बोर्ड ऐप पे आपकी सारी डिटेल्स रहती है, कोर्स डिटेल्स कि आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है, आपने फिर उसके बाद में कितने उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टाइप के सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में आपके प्रोफेसर का ईमेल, आपका ईमेल सब है। तो अगर आपके पास में भी अगर इफ़ यू केम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम एज वेल, देन आप ये कर सकते हो कि उनको आप अपना मोबाइल में ऐप खोल के दिखा सकते हो कि मेरा ये फ़ोन मतलब एप्लीकेशन है एंड मेरा कॉलेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कॉलेज स्टार्ट होने के बाद अपना ट्रैवल किया। तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक बेनिफिट होगा कि बताने के लिए कि यार नहीं, मैंने ऑलरेडी मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कर लिया है, तो मेरा जितना भी है अभी सिर्फ मेरे को जाना है वहाँ पे, उस जगह पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, पार्ट टाइम वगैरह का देखेंगे। एंड हाँ, उन्होंने मेरे को एक चीज़ और पूछी थी कि आपका मतलब पार्ट टाइम वगैरह का सीन क्या है। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए आया हूँ, लेकिन अगर आपको पूछते हो तो आप बोलना है यहाँ पे प्रॉपरली आई हैव केम हियर टू स्टडी ओनली, स्टडी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ इन माई स्टडी। सो जब आप ये बोलते हो तो वो श्योर हो जाता है कि नहीं यार, ये स्टडीज़ के लिए ही आया है। एंड बाकी यार एयर इंडिया का एक्सपीरियंस वॉज हॉरिबल, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब हॉरिबल है। हाँ, और एक चीज़ है, आपको ये किसी ने बताया नहीं हुआ कि आप एयर इंडिया में घर का खाना भी ला सकते हो। एंड एक है बैगेज डिटेल्स, आप पूरे चेक कर लेना, बिकॉज मेरा एक बैग था, मतलब जो मेरा केबिन बैग नहीं था, मेरे सिर्फ शोल्डर बैग थे। तो शोल्डर बैग में मैंने क्या किया था, 1 से 1.5 किलो एक्सेस हो गया था। तो एयर इंडिया वाले जब आप बोर्डिंग करते हो तो वहाँ पे चेक करते हैं आपका केबिन बैग और आपका जो पिट्ठू बैग होता है, मतलब जो पीठ पे लटकाने वाला बैग होता है, वो चेक करते हैं कि आपका ओवरवेट हो रहा है क्या। तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका 2-2, 3-3 किलो ओवरवेट था। तो मेरे को तो उतना मतलब पता नहीं है, लेकिन एक बंदा था, उसका 2 किलो ओवरवेट हुआ था और उसको चार्ज किया गया था 3200, मतलब 1800 रुपये आप पकड़ लो, 1800 रुपये 1 किलो के लिए था उनका। और ऐसे जैसे वेट बढ़ता है तो प्राइस वो लोग कम कर रहे थे, बिकॉज वो मैन्युअली हो रहा था पूरा बेसिकली। मतलब वो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा ओवरवेट हो गया तो मेरा बोर्डिंग पास लेंगे, एक दूसरे बंदे के पास देंगे, और वो वही लोग होते हैं जो आपको PPE किट देते हैं, जो बीच में बैठे होते हैं। सो आप घर का खाना भी ला सकते हो। एयर इंडिया का खाना मैं बोलूँगा कि अब आपके ऊपर है, बट मेरा एक सजेशन ये है कि आप अवॉइड करना, बिकॉज अभी सीन ऐसा हो गया था कि मतलब चेंज की वजह से, किसी की भी वजह से, तो आप ऐसी भी दवाई लेके आना अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं लेके नहीं आया, अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो सो प्लीज़ 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 लेके आना अपनी दवाइयाँ, बाकी यू आर गुड टू गो। और हाँ, एक चीज़ है कि
बेस्ट देना अपना ट्रैवल करने में, बी 100% श्योर वाइल यू आर आंसरिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरा एक दो चीज़ मतलब मेरे एक दो सामने एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि उनका स्टूडेंट परमिट नहीं मिला उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद भी, बट इट्स लाइक इट्स ऑल अप टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू आर रेडी टू फ्लाई। एंड हाँ भाई, घर का खाना लाने का और फ्लाइट में बैठने का सिंपल है, क्योंकि अगर आप एयर इंडिया का खाना खाओगे ना, आपको एक रोटी मिलती है, इतना सा चावल मिलता है, और वो सब्जी भी, वेज की सब्जी भी ऐसी होता है, चटनी टाइप होता है ब्रो, कुछ भी मतलब वो ऐसा होता है। सो यू आर गुड टू गो। एंड हाँ, घर से निकलते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना कि दैट यू हैव टू गिव योर 100%, नहीं तो फिर यहाँ पे आके आपका पूरा डामाडोल हो जाएगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे को पता है ये चीज़। सो राइट नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग इट एंड यस, यू आर रेडी टू गो। सो अभी वीडियो को यही क्लोज करते हैं, बाय। सो गाइस, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे कहीं पे आसपास में बटन होगी लाल वाली, दबा दीजिए। थैंक यू। और ऐसे मोर अपडेट्स मैं लाते रहूँगा। और अगर आपको यही एयरबीएनबी चाहिए जो मैंने किया हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना उसको। एंड देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रैवल। बाय बाय।